कम समय में ज्यादा मुनाफा देने वाला एक प्रयास है पशुपालन में। जी जी। अगर 6 के 6 थनों से दूध आता है। आप दिखा दीजिए अभी के समय में क्षेत्र में शायद लगभग दिन है। कल इसने बच्चा दिया है लगभग 1 से 1.5 बजे के करीब। जी 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 होता रहेगा उसके मेंटेनेंस और रख रखाव के ऊपर, लेकिन जो उसका दूध देने की क्षमता है वो 10 से 11 महीने तक बनी रहती है। एज कम होने के बावजूद भी इसने लगभग 4.5 से 5 लीटर समय का दूध दिया है। अच्छा। और लंबे टाइम दूध पे रही है। दूध से बाय प्रोडक्ट जैसे आप घी पे आ सकते हैं, दही पे आ सकते हैं, छाछ पे आ सकते हैं। न तो लंबा दूध मिला न तो अच्छा दूध मिला जी। तो जिसके वजह से लोग इसको छोड़ गए एचएफ जर्सी और अन्य नस्लों पे। कि ये गोबर और मिट्टी हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में संतों का कभी न कभी गाना भी रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी खास होने वाला है और ये एक मेरा प्रयास है कि इस वीडियो को लोग देखें और ब्रीडिंग के महत्व के बारे में समझें, क्योंकि हमारे जो सामने भाई साहब खड़े हैं ये ब्रीडिंग पर काफ़ी अच्छा कार्य करें। इनके आप देखेंगे तो देशी नस्ल पे भी कुछ ब्रीडिंग का कार्य इन्होंने कर रहे हैं, साथ में अभी जो भैंस पर भी ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे करना है, क्या ध्यान देना होगा, हर एक बिंदुओं पर पहलुओं पर बात करेंगे। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बना तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। आप अपना परिचय के साथ में ये आपका फार्म कहाँ पर है ये आप बता दीजिएगा सर। सर सबसे पहले तो आपका नमस्कार और आपके नई कृषि दर्पण देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा राम राम जी। और मैं अनंत कुमार यादव, यह फार्म गाजीपुर जिले में स्थित है और यदुवंशी गौशाला नामकरण हमारे भाई साहब हैं अरविंद जी, उन्होंने ही मेरे फार्म को दिया है। अच्छा अच्छा जी। तो सबसे पहले मेरा सवाल जो होगा सर, क्योंकि अभी हमने दो तरह का बिजनेस मॉडल देखा है, एक तो ब्रीडिंग का जी, जो कि ब्रीडिंग करके मुनाफा ले रहे हैं, और दूसरा जो है दूध का। तो हम दूध का तो बहुत सारे वीडियो कवर कर, लेकिन आज हम ब्रीडिंग पे सिर्फ बात करने वाले कि ब्रीडिंग का क्या महत्व और क्या कैसे करनी चाहिए, इस पर सबसे पहले मेरा सवाल है सर। जी, ब्रीडिंग देखिए जहाँ तक मेरी अपनी समझ है जी, ब्रीडिंग कम समय में ज्यादा मुनाफा देने वाला एक प्रयास है पशुपालन में। जी जी। अगर अच्छी ब्रीड तैयार करेंगे तो कम समय में उससे अच्छा मुनाफा आप ले सकते हैं, न केवल दूध से बल्कि उसके बच्चों को तैयार करके अच्छा मतलब आप आमदनी अपनी बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी। तो ब्रीडिंग का आप जब कर रहे हैं तो कितने पशु से अभी तक आपने ब्रीडिंग किया है और किस किस कैसा कैसा ट्रायल आपने किया, इस पर भी बात करेंगे हम। देखिए जानकारी का अभाव था शुरुआत में, हम भी अपने पढ़ाई के समय से जब हमने शुरू किया पशुओं से थोड़ा जुड़ाव जरूर था। तो मैं मात्र एक गाय जो गंगा तीरी नस्ल की थी, मात्र 1500 रुपए की लाई गाय से इतनी सारी गाय मैंने आज तैयार की। अच्छा, मात्र एक गाय से? एक गाय से, वो भी मात्र 1500 रुपए की बछिया लेके आया। अच्छा अच्छा। और जिससे आप आज के समय में देख रहे हैं जो जो एक एक नस्लें हमने खड़ी की हैं, वो न केवल दूध में बल्कि उनके बच्चे जो हैं हाई डिमांड में रहते हैं। अच्छा अच्छा जी। हमारी एक गिर की बछिया है, उसी देसी गाय के एक गिर की बछिया से तैयार की गई बछिया है, उसका मुंह मांगा कीमत देने के लिए लोग तैयार थे। अच्छा, कि भैया आप बताइए एक बार कि कितना लेंगे। तो ये मतलब ब्रीडिंग का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर अच्छी ब्रीडिंग पे चलेंगे, सेलेक्टिव ब्रीडिंग करेंगे तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं इफेक्टिव रहेगा, फायदेमंद रहेगा। तो सबसे पहले हमारे सामने जो दिख रहा है भैंस जो दिख रही है, इसके बारे में आप बताएंगे सर। सर ये युवराज बुल की बेटी है। अच्छा। और दूसरे ब्यात में है इस बार। जी जी। और दांतों से 4 दांत है और दूसरे ब्यात में है। इसके 6 थन है, 6 के 6 थनों से दूध आता है। आप दिखा दीजिए अभी के समय में क्षेत्र में शायद लगभग इस तरीके की भैंस तो नहीं होगी। जी जी जी। अच्छा, बाई बर्थ इसके 6 थन। ये पहले ब्यात में मतलब इसका कितना दूध था सर? पहले ब्यात में सर ये बच्चा देने के बाद थोड़ा मेस्टाइटिस का शिकार जरूर हुई, तो पीक यील्ड आने में थोड़ा समय लगा। 16 किलो 300 ग्राम का इसका आंकड़ा था। जी जी। अच्छा, दोनों समय का। अच्छा, अभी दूसरा पहला बार में मतलब इसमें कौन सा आपने सीमन इंसर्ट किया था? पहले बार में मैंने एक बुल है करमवीर सुनारिया का। जी जी। बिरला बुल जी, जिसकी माँ है पार्वती। अच्छा अच्छा। जो कि 29 किलो 700 ग्राम CIRB के रिकॉर्ड होल्डर है। अच्छा अच्छा। और कई बार की मतलब कई सरकारी कंपटीशन की विजेता भी रही है। जी जी। तो उसके सीमन से प्रेग्नेंट कराया था। जी। तो जैसे अभी दूसरा बार में आपने इसमें कौन सा सीमन डाला था सर? इस बार मैंने इसको ABC सीमन बैंक आंध्रा वीरावली, अच्छा अच्छा, उसका एक बुल है द्रोणा, उसका उपयोग किया है। अच्छा, तो उसका क्या रिजल्ट आया सर? उसका भी अभी इस बार भी मुझे मेल काप मिला है, चूंकि ABC सीमन बैंक के जो द्रोणा बुल है राका बुल का बेटा है। अच्छा अच्छा। तो वो अपने फादर साइड से है, उसके बच्चे ज्यादातर मेल काफी आते हैं। अच्छा अच्छा। और ये आज दूसरा दिन है, कल इसने बच्चा दिया है लगभग 1 से 1.5 बजे के करीब। जी जी जी। इसको मैं दिखा रहा हूँ उठा के, ये देखिए
जी काफी 2 दिन में तो काफी इसमें इतने वेट गए। बच्चा जब पैदा हुआ उसी समय मतलब मैं अपने फॉर्म पे इस तरीके के मतलब हेल्दी बच्चे पहली बार मैंने भी देखे हैं। अच्छा, बच्चे और भी हुए हैं। लेकिन तो जैसे आपने पहला में उसमें सोमारिया बुल का या आपने हाँ, दूसरा में इसमें अपने एबीसी बीरावली का आपने डाला, द्रोणा का। द्रोणा। तो जैसे अगर इन ब्रीडिंग ना हो तो उसमें हम क्या ध्यान देना पड़ता है सर? बस जैसे अगर ये युवराज की बेटी है तो इसपे युवराज का सीमन नहीं लगाना है। युवराज के सीमन से बचना है, उसके ब्लड से बचना है, योगराज से बचना है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं इन ब्रीडिंग से हम बच जाएंगे। अच्छा। तो जब इन ब्रीडिंग से बचेंगे तब जाके जो रिजल्ट आएगा इफेक्टिव आएगा। इस भैंस की एक खासियत है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई देख रहे हैं जी बिल्कुल, तो इसके बच्चे जो भी आते हैं बहुत हेल्दी आते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो अगला प्रयास रहेगा इससे सेक्स सीमन एबीसी बेरावली का उपयोग करके और अच्छी कटिया तैयार करना। अभी 2 दिन बच्चे दिए हो, कितना इसका दूध का मतलब आपको लगता है कि जाएगी सर? अभी तो पूरा खीस खाली भी नहीं किए हैं जी जी। तो कितना अभी पीक पे जाएगी ये उम्मीद? इस बार 20 का उम्मीद, 20 से कम तो नहीं होना चाहिए इसको, क्योंकि मुर्रा जी जी CIRB के एक डॉक्टर थे, वरिष्ठ डॉक्टर, जो कि बताए मुर्रा 6वें ब्यात में अपने सबसे हाईएस्ट लाइफ टाइम में जो हाईएस्ट एल्ड होता है उस पे होती है। अच्छा। तो मुर्रा दर ब्यात जो है उसका दूध बढ़ता ही है। अच्छा अच्छा, कभी कम नहीं होता है जी जी। इनका लैक्टेशन पीरियड कितना हो? क्योंकि अगर कोई व्यावसायिक रूप से करना चाहता है, मुर्रा का जो रिकॉर्डेड मिल्क यील्ड होता है लगभग 305 से 310 दिन का रखते हैं। अच्छा, इतने दिन तक मुर्रा दूध देती ही देती है जी। अगर मान के चले अगर कोई मुर्रा पीक पर 20 लीटर पे है तो उसका पूरे 310 दिन में एवरेज कितना आ जाएगा? लगभग मान के चलिए 4500 से एबव ही रहेगा 20 लीटर, मतलब 15 एवरेज मान के जी 15 का एवरेज लेके चलें। तो उसके लिए क्या कुछ खास ख्याल रखना पड़ेगा या सिर्फ ऐसे ही? नहीं, खास ख्याल, मुर्रा जो है बेशक थोड़ा दूध अप डाउन होता रहेगा उसके मेंटेनेंस और रख रखाव के ऊपर, लेकिन जो उसका दूध देने की क्षमता है वो 10 से 11 महीने तक बनी रहती है। मुर्रा को ड्राई खुद करना पड़ता है। अच्छा अच्छा जी। तो दोस्तों इसी कड़ी में हम देख रहे हैं एक सामने हमारी गिर गाय है, गिर की बछिया, तो इसके बारे में सर आप बताएंगे? यह बछिया 10,039 SAG के जो प्रीमियम बुल है गिर का, उसकी बेटी है जी। अच्छा। ये लगभग 14 महीने 18 दिन की हुई। अच्छा जी। और 3 बार हीट में आ चुकी है अभी भी, और आज कल से हीट में अभी भी। अच्छा अच्छा जी। तो अभी मतलब पहली बार में ही बछिया ही है ना 18 महीने की? जी, 14 महीने 18 दिन की। 14 महीने 18 दिन में हिट में इसकी माँ 14 महीने में हमने सीमन लगा दिया था। ये 23 महीने कुछ दिन पे इसकी माँ ने इसको जन्म दिया था। अच्छा अच्छा। वो और इसकी माँ जो है 10,039 SAG के गिर बुल की बेटी है। अच्छा अच्छा। जो कि अभी दूसरे लैक्टेशन में अभी प्रेग्नेंट है रामू बुल से। बैक ब्रीडिंग पॉलिसी के तहत हमने रामू बुल का सीमन यूज किया है। अच्छा अच्छा। और इसको रामू से प्रेग्नेंट कराया। ये उसकी माँ है गौरी की। अच्छा अच्छा। इसका मतलब कि क्या लैक्टेशन फर्स्ट में था? फर्स्ट में एज कम होने के बावजूद भी इसने लगभग 4.5 से 5 लीटर समय का दूध दिया है। अच्छा। और लंबे टाइम दूध पे रही है। हाँ। जी। क्योंकि इनका लैक्टेशन पीरियड कितने दिनों का होगा आपका, आपके देखने से अभी तक? क्योंकि मेरी आगे की भी जो वो गाय है जी, उसको भी हम मतलब 4-5 दिन कर करके ऐसे दूध से जो है ड्राई करते हैं, क्योंकि दूध देना बंद नहीं करती हैं सब। अच्छा जी। तो फिर लैक्टेशन मतलब कितने दिनों का होता है इनका? गायों में 290 इनका, गायों में जो सरकारी आंकड़े हैं। अच्छा। गायों का लैक्टेशन 290 दिन का काउंट किया जाता है। 290 दिन का एवरेज मिल्क अगर देखा जाए पूरे शायद 290 दिनों में तो 36-37 या जैसे गिर में तो 5-5 हजार 6-6 हजार तक की गाय हैं जी। तो मतलब अभी जो आपका है जो SAG का आपने कितना बताया सर? यह SAG के 10,039 की बेटी है। अच्छा। और मेरे यहाँ इसने 4.5 से 5 लीटर समय का दूध, मतलब 5 लीटर हाईएस्ट हमने देखा है। अच्छा। चूंकि बछिया को हम अच्छा दूध पिलाते थे, जो जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि सामने 14 महीने में 3 बार हिट पे आना, तो कभी पूरा मतलब दूध निकाल के नहीं वो करते। हमारे यहाँ 2 थन बच्चे के लिए स्पेशली रहता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अच्छा अच्छा। 2 थन पिलाते ही पिलाते हैं। तो इसका मतलब माँ कौन सी थी? इस वो वाली इसकी माँ सामने है। अच्छा वो वाली। तो अगर हम उसका जैसे आपने जो सीमन का चयन किया था, इसके बारे में क्या सावधानियां बरतनी होती है? इसके बारे सर मेरी यही पहले उतना जानकारी नहीं था। जैसे वो थार की जी, उसकी माँ थी गंगा तीरी। अच्छा अच्छा। उससे मैंने थार का रिजल्ट लिया, थार से सीधे आ गया गिर पे। अच्छा। तो ये ब्रीडिंग कहीं किसी मायने में नहीं थी। अच्छा जी। लेकिन जब जानकारी हुई उस हिसाब से हमने जो जिस नस्ल की गाय है उसको उस नस्ल के अच्छे बुल से प्रेग्नेंट कराने का कार्य किया, तब जाके इस बछिया के तरीके के रिजल्ट और इस बछिया जैसे रिजल्ट। तो इस बछिया के बारे में बताएंगे सर? ये बछिया भी सर 10,039 की बेटी है। अच्छा। और इसकी माँ थी बैफ के एक बुल शिवम बुल था,
उसकी बेटी थी और 8.5 लीटर तक तीसरे ब्याह में समय का दूध दिया था इसकी माँ ने। जी जी, अभी मऊ में एक हमारे मित्र हैं, उन्हीं के पास है वो। अच्छा जी। तो अभी एक सवाल जो हम आपसे तीखा सवाल करना चाहेंगे, जी जी। क्या हम देसी गाय को लेकर के अगर हम डेयरी फार्म करें, व्यवसायिक रूप में आए, तो मुनाफा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, इस पर भी आप बात बताएंगे सर? बस दूध पे फोकस करेंगे तो कभी मुनाफा नहीं ले सकते। अच्छा जी। उसके लिए क्या करना होगा फिर? तो देसी गाय के दूध से बाय प्रोडक्ट जैसे आप घी पे आ सकते हैं जी, दही पे आ सकते हैं, छाछ पे आ सकते हैं। तो इनकी जो वैल्यू है वो कभी भी एचएफ जर्सी और बिलायती अन्य नस्लें हैं वो कभी कंपटीशन में नहीं रहेंगी। अच्छा। और ऐसे सफल फार्म मैं आपको हरियाणा से लेकर गुजरात तक कईयों गिना सकता हूँ जो कि आज के समय में बहुत सफल है। अच्छा। तो जिनके यहाँ से घी का कोटा पूरा नहीं होता है और लाख रुपए लीटर तक का घी बेचने वाले रमेश भाई रूपारेलिया को आप भी बिल्कुल बिल्कुल हमने अवश्य ही जानते नाम होंगे। सुना है जी, बिल्कुल नाम सुना है, पहुंच तो नहीं पाए लेकिन नाम हमने जी सुना जी। है। तो एक किसान ने एक बिजनेस मॉडल कैसे खड़ा किया है, एक देसी गाय को जिसको अभी तक आदमी कमतर आंकता था, जी जी, उससे आज वो एक जाने माने मतलब ब्रीडर भी हैं, नाम भी है, और जो उनके प्रोडक्ट हैं न केवल भारत विश्व स्तर तक बिक रहे हैं। क्योंकि सर अभी जो हम ये चीज गौर कर पा रहे हैं कि लोग देसी से इसीलिए भाग रहे हैं कि इनका जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम है जी, इसलिए इस कारण से लोग जो है इस देसी से भागते जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे सर? अपने यहाँ जैसे हम यूपी बिहार की बात करें जी, तो इनब्रीडिंग एक सबसे बड़ा बिल्कुल इशू रहा है, जिससे कि न तो लंबा दूध मिला न तो अच्छा दूध मिला जी, तो जिसकी वजह से लोग इसको छोड़ के एचएफ जर्सी और अन्य नस्लों पे मूव हुए। बिल्कुल बिल्कुल। देसी नस्लें 134 तरीके की थी पूरे भारतवर्ष में, आज के समय में 38 या 39 तरीके की नस्लें ही बची हैं, संरक्षित हो पाई हैं। हाँ। तो बहुत सी नस्लें हैं, मैंने जैसे चुना थार, गिर, गंगा तीरी ना, बहुत से भाई हमारे भी यूट्यूब चैनल यदुवंशी गौशाला पे कमेंट करते रहते हैं कि आप अपनी क्षेत्रीय नस्लों पे क्यों नहीं काम करते हैं जी। तो हमें आज तक खुद ही मतलब कोई अच्छी गंगा तीरी नस्ल की गाय अभी तक नहीं मिली है जिस पे हम काम करें। अच्छा जी। तो अंत में इसके बारे में आप बताएंगे सर, ये आपका जो अभी क्या कितने दिन की हो गई? यह कटिया लगभग सर 28 महीने की हो गई। अच्छा। और 21 महीने के उम्र में इसको हमने अच्छा लगभग प्रेग्नेंट कराया था। हाँ। और ये एबीसी के भीष्मा बुल से प्रेग्नेंट है। अच्छा। और ये लगभग दिसंबर में बच्चा देगी जी। दिसंबर में बच्चा देगी जी। क्या उम्मीद करते हैं इससे आप? सर ये तो रिजल्ट लेके आएगी, लेकिन मेरे फॉर्म की सबसे मतलब अभी तक बिहार राज्य के ही एक जगह है, देखिए मैं भूल रहा हूँ, छपरा जी, छपरा से आए थे मुखिया जी, 5 लाख रुपए इसकी कीमत लगा रहे थे, 1 महीने की का सीमन इसको लगा था। अच्छा अच्छा जी जी। और मुखिया जी बोले कि सबसे पहला ग्राहक मैं रहूंगा, जब अगर आपको बेचना होगा तो मुझे एक बार जरूर बताइएगा। और इसके बाद एक उजली वाली गाय देख पा रहे हैं, इसकी विशेषता, क्योंकि इस पर तो मैं ज्यादा फोकस करता हूँ, ये हमारी अपनी ब्रीड है जी। यह इसका नाम करण हमने नंदिनी किया है। और अभी जो 1500 रुपए की बच्चियां लाए थे उसकी ये बेटी रही। अच्छा जी। और इसने अभी तक जो भी बच्चे दिए हैं बहुत ही एक ब्यूटी और रिकॉर्ड होल्डर बच्चे दिए हैं। और इस अभी तक इसके 2 बछड़े अन्य फार्मों पे मतलब फ्री ऑफ कास्ट हमने दिए हैं। हालांकि सामने से पैसा बहुत अच्छा खासा दिया जा रहा था, लेकिन उन लोगों को मना करके जो अच्छे पशुपालक हैं ब्रीडिंग के लिए, जिन्होंने भाइयों ने मांगा, जो कि सहयोगी भी हैं कहीं ना कहीं हमारे, तो उनको हमने दिया हुआ है। तो नए युवा साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? अगर जो युवा पशुपालन में आना चाहता है तो सबसे पहली बात कि गोबर और मिट्टी से कभी भागना नहीं है। जी जी। क्योंकि ये गोबर और मिट्टी हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में संतों का कभी न कभी गाना भी रहा है। जी जी। तो इससे नहीं भागना है। और दूसरी बात, धैर्य पूर्वक अगर ब्रीडिंग की जाए सही रास्ते पे तो बस दूध से ही नहीं कमाया जा सकता है। यह एक मॉडल मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि इस बछिया के मतलब मुंह मांगी कीमत देने के लिए लोग कई बार बता चुके हैं। जी जी जी। चलिए सर, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, एक मोटिवेशन अपने एरिया में आप मतलब लोगों को जागरूक भी करने का काम करें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ आए, समय निकाले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।